सिंकोना या चाइना होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 327, 328, 329 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। भाग 1। पेरू और बोलिविया का एक तरह का लंबा पेड़ जिसकी छाल से टिंचर और विचूरक्रम की दवा तैयार होती है। ज्वर, बहुत ज्यादा रसरक्त का क्षय, स्तन का दूध पिलाने और लार बहने की वजह से होने वाली कमजोरी, उद्रामय या अतिसार, पिल्ही, यकृत, अफरा, रक्तस्राव, स्नायुशूल इत्यादि बीमारियों में साधारणतः इस दवा का व्यवहार होता है। रंग के काले और बलवान व्यक्ति या जो किसी समय खासे बलवान थे और बाद में नाना प्रकार के स्राव के कारण धीरे धीरे जराजीर्ण हो गए हैं, उनके लिए सिंकोना अमृत के समान काम करती है। इसका रोगी सभी विषयों में उदासीन रहता है, बातचीत करने से बहुत चिढ़ता है और हर वक्त विषाद में रहता है। गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम पर इसकी प्रधान क्रिया होती है। चरित्रगत लक्षण: 1. रक्त, शुक्र, स्तन का दूध और शरीर के अन्यान्य तेजस्कर पदार्थों के क्षय हो जाने के कारण कमजोरी। 2. स्त्रियों के ऋतु बंद हो जाने की उम्र में बहुत ज्यादा रजस्राव और उससे उत्पन्न कमजोरी। 3. नाक, मुंह, आते और जरायु आदि से अधिक दिन तक होने वाला रक्तस्राव। 4. शरीर के किसी भी द्वार से रक्तस्राव होने के बाद कान में भों भों आवाज, मूर्छा का भाव, दृष्टि क्षीण, शरीर ठंडा, शीत, कभी कभी अकड़न। 5. दर्द, जरा भी छू देने से, यहाँ तक कि हवा लगने पर भी दर्द बढ़ जाना, किंतु जोर से दबाने पर घटना। 6. सविषम, ज्वर और प्रत्येक पारी में उसका 2 से 3 घंटा पहले होते जाना, ज्वर हर 1 या 2 सप्ताह के अंतर से आना और रात में नहीं जाना, शरीर का जो अंश दबा रहता है उस अंश में सारे शरीर में तथा सो जाने पर बहुत ज्यादा पसीना आना। 7. सविराम, ज्वर में शीत, उत्ताप और पसीना, ये तीनों ही अवस्थाएं स्पष्ट प्रकट होना। 8. शूल का दर्द रोज किसी एक बंधे समय पर शुरू होना। 9. पाकस्थली और आंतों में वायु इकट्ठा होकर पेट फूलना, पेट गड़गड़ाना, डकार आने पर भी अफरा न घटना। 10. बिना किसी तरह के दर्द के पतले दस्त आना। 11. चेहरा मलिन, आंखें धंसी हुई, आंखों के चारों ओर नीली आभा, मुर्दे जैसा चेहरा। 12. अतृप्त नींद, रात के 3 बजे उपसर्गों का बढ़ना, इसका रोगी बहुत तड़के ही जाग जाता है। कमजोरी, बहुत ज्यादा रक्तस्राव या शरीर के किसी भी तरल पदार्थ का बहुत ज्यादा परिमाण में क्षय हो जाने के कारण पैदा हुई कमजोरी, जैसे फेफड़ा, आंत, नाक, जरायु इत्यादि शरीर के किसी भी द्वार से होने वाला रक्तस्राव, कार्बो, उद्रामय, डायरिया, श्वेत प्रदर, बहुत दिनों तक होने वाला पीप का स्राव, स्वप्नदोष या किसी दूसरी तरह से शुक्रक्षय इत्यादि कारणों से कमजोरी और उसकी वजह से कानों में भों भों आवाज होना, आंखों से दिखाई न देना, आंख के चारों ओर काला दाग पड़ जाना, सिर में चक्कर आना, रात के समय पसीना आना, मामूली परिश्रम करते ही पसीना आने लगना इत्यादि लक्षणों में चाइना विशेष फायदा करती है। एलोपैथ डॉक्टर इसे किसी लोहपटित औषध या शराब के साथ मिलाकर टॉनिक के रूप में दिया करते हैं। आए अफरा और पेट फूलना, इस तरह की किसी भी बीमारी में लाइकोपोडियम, चाइना और कार्बोवेज इत्यादि दवाएं साधारणतः व्यवहृत होती हैं। चाइना में जबरदस्त अफरा, रोगी के बार बार डकार लेने की चेष्टा करने और डकार आने पर भी अफरा नहीं घटता, बल्कि तकलीफ और भी बढ़ जाती है। रोगी के पेट में इतना वायु इकट्ठा हो जाता है कि सांस छोड़ने में भी तकलीफ मालूम होती है, सारा पेट फूल उठता है। कार्बो अध्याय देखिए। आए अजीर्ण, खाने की चीजें अच्छी तरह नहीं पचती, जो कुछ खाता है वह वायु में परिणत हो जाता है। फल बिल्कुल ही सहन नहीं होता, फल खाते ही अजीर्ण और अतिसार आदि पेट की कोई न कोई शिकायत हो जाती है। भोजन के बाद रोगी को बहुत कमजोरी और थकान सी मालूम होती है। लाइकोपोडियम की तरह मामूली कुछ खाते ही पेट फूल उठता है,
थोड़ा सा कुछ खा लेने से ही ऐसा मालूम होता है कि भर पेट भोजन कर लिया है। चाइना का एक और विशेष लक्षण यह है कि भोजन के बाद छाती के बीचों बीच गोले जैसी कोई चीज ऊपर को धक्का देती सी मालूम होती है, जिससे ऐसा मालूम होता है जैसे जो कुछ खाया पिया है वह वहीं अड़ा हुआ है। चाइना का यह छाती में गोला सा ऊपर चढ़ने का भाव छाती की हड्डी मिडस्टर्नम मध्य वक्षोस्थि में होता है। एबिस नाइग्रा में भी यह लक्षण है, किंतु वह छाती के नीचे की ओर है। पल्सेटला में भी चाइना की तरह उक्त लक्षण पाया जाता है। चाइना में छाती में जलन और अम्ल का लक्षण भी रहता है। सब्सक्राइब प्लीज।